हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। कैसा होगा मैं अगर आपको बताऊं कि जो आज हम जीव जंतु देखते हैं, जंतु तो नहीं कह सकते, जीव कह सकते हैं, जैसे मुर्गी होगी, बकरी होगी, गाय होगी, भेड़ हो गई, बकरी होगी, जिनका हम पालन करते हैं, और ऐसे जीव जो जंगलों में रहते हैं, जंगली जानवर, इनका जो आकार छोटा या बड़ा हुआ है, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बकरी जितनी दिखती है, शायद हो सकता है 1000 साल पहले ऐसी ही दिखती होगी। गाय होगी या मुर्गी होगी, शायद इतना ही आकार रहा होगा स्टार्टिंग से इसका, नहीं, ऐसा नहीं था। जो घरेलू जो पालतू पशु हैं, इनका आकार पहले होता था छोटा, और जो जंगली जानवर हैं उनका आकार होता था बड़ा। लेकिन ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से जस्ट अपोजिट हुआ, और जो पालतू पशु हैं उनका आकार हो गया बड़ा, और जो जंगली जानवर हैं बेचारे वो हो गए सिकुड़कर छोटे। अब इससे ये आखिरकार हुआ कैसे है? क्या पर्यावरण की वजह से हुआ है, या मानव जनित कारणों की वजह से हुआ है, या जंगली जानवरों ने खुद ही ऐसा कर लिया? ये सारा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला क्या लिखा है, दक्षिणी फ्रांस के मॉन्टेपेलियो विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध प्रकाशित किया है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, उसमें क्या बोला है, शोध में बताया गया कि पिछले 8000 वर्षों में जानवरों की हड्डियों के आकार में बदलाव आया है, और जो हड्डियां होती हैं वही आपके शरीर का साइज निर्धारित करती हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये कैसे? अगर आपकी नाक की हड्डी बढ़ जाए ना, तो नाक का साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर है, पाया गया है। अब इन्होंने जो रिसर्च की, इन्होंने देखा कि जो जंगली जानवर थे इनका आकार समय के साथ छोटा होता गया है, और जो पालतू पशु थे उनका आकार समय के साथ बड़ा होता गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? अब देखो, जो इंसान था उसको खेत जोतने के लिए जो है बैल की जरूरत पड़ी। अब बैल का आकार सोचो छोटा होता, अगर या छोटा ही होगा स्टार्टिंग में, उसने उसको खूब खिलाया पिलाया कि एकदम इसमें पावर आ जाए और जल्दी जल्दी जो है खेत को जोते। धीरे धीरे उस परिवर्तन ऐसा हुआ कि बैल का आकार बड़ा हो गया। ऐसे ही मुर्गियां हुई कि मुर्गियां जो ज़्यादा बड़ी होंगी, जीवन काल लंबा होगा, जीवन काल लंबा होगा, ज़्यादा अंडे देंगी, या ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो मांस अधिक होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इनका बहुत खास ख्याल रखा। ऐसे जितने भी पालतू पशु हैं इनका बहुत खास ख्याल रखा इंसानों ने, इनका साइज समय के साथ बड़ा हो गया। अब बात करते हैं जंगली जानवरों की, इनका आकार छोटा कैसे हो गया? पहली बात तो पर्यावरणीय कारण है, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बहुत बढ़ रही है, शरीर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर को मैनेज करने में समस्या होगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे विकास हुआ जंगलों का साइज छोटा हो गया। अब जंगलों का साइज छोटा है, जानवर बहुत बड़ा हो गया, तो शिकारी की नज़रों में आएगा, शिकार होगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके चलते क्या था कि भाई उनका जितना साइज छोटा होगा, जो है शिकारी की नज़रों में नहीं आएगा, शिकार नहीं होगा, बच भी पाएगा। अब जीवन काल अगर बहुत लंबा हुआ, देखो साइज जितना बड़ा होता है जानवर का, हमें पता है उसका जीवन काल उतना ही लंबा होता है। एक आप ले लीजिए, हाथी को साइज इतना बड़ा है, हमें पता है कितने साल तक जीता है। दूसरा खरगोश हो गया, चूहा हो गया। जानवर जितना छोटा होगा उतना जीवन काल उसका जो है छोटा होता है, लेकिन प्रजनन करता है। हो सकता है कि जो हाथी है अपने पूरे जीवन काल में 3 ही बच्चे दे, लेकिन उसका जीवन काल बहुत लंबा है। दूसरा खरगोश के बारे में बात करते हैं, पूरे जीवन काल में जो है 10 बार बच्चे दे दे। तो जरूरी भी है उसके लिए 10 बार बच्चे देना, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। कई बार लोग जो है ये कंप्लेन करते हैं कि कुत्ते के इतने सारे पिल्ले क्यों होते हैं, क्योंकि आधे तो मर जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो बचते हैं उनका जीवन काल भी 10, 15, 12 साल का होता है। तो ये सारे कारण हैं कि जो है जंगली जानवरों का आकार जो है छोटा होता गया है। अब देखो इन्होंने लिखा भी कि 311 जगहों में 2,25,780 जो है हड्डियों का जो है हमने अध्ययन किया है, जो पिछले 8000 सालों की है। शुरू में लक्ष्य केवल जो है पालतू प्रजातियों तक ही था, जिसमें गाय, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी का ही अध्ययन कर रहे थे। बाद में इनको लगा कि क्यों ना हम जो है जंगली जानवरों को भी सम्मिलित करें, तो लोमड़ी, खरगोश, हिरण, खरहा, ये जो इन्होंने सर्वे किया है इसमें बोला है कि लोमड़ी जो होती है, लाल लोमड़ी जो होती है, रेड फॉक्स, उसके बारे में बताया कि इसका आकार जो है पिछले 1000 सालों में बहुत छोटा हो गया, पहले इतनी छोटी होती ही नहीं थी। यूरोपीय लाल लोमड़ी, खरगोश, हिरण आदि का आकार मध्यकाल लगभग 1000 ईस्वी से धीरे धीरे छोटा होता गया है। कारण क्या है? जंगलों का सिकुड़ना, टुकड़ों में बंटना, शिकार का बहुत ज्यादा दबाव। समझ में आ गया? डायनासोर्स भी इसीलिए लुप्त हो गए। कितने बड़े बड़े डायनासोर जंगलों में दूर से दिख जाते हैं। जंगलों को इंसान काटता जा रहा है, बच नहीं रहे, पता नहीं वो कहाँ से बचते, पहले से ही खत्म हो गए। और वही चीजें यहाँ पर हो रही। ये सब पढ़ते मेरे मन में आया था कि क्या 1000 साल पहले जो शेर, चीता, भालू होते होंगे या हाथी होते होंगे, इनका आकार बहुत बड़ा होता होगा। जैसे आपने मैमथ हाथी के बारे में सुन रखा कि मैमथ होता था, हाथी का ही प्रारूप होता था, जो बहुत बड़ा होता था साइज में।
तो हो सकता है कि उसी का परिवर्तित रूप हाथी है, जो कि समय के साथ बहुत छोटा हो गया है। और भी ऐसे आर्टिकल्स हैं कि जो समुद्री जीव हैं, वेल्स वगैरह हैं, शार्क वगैरह है, जो भी मछलियां वगैरह, उनका भी आकार समय के साथ छोटा होता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं पर्यावरणीय भी कारण है, मानव मेड भी है। पालतू प्रजातियां भेड़, बकरी, गाय, सूअर, मुर्गियां आकार में बड़ी हो रही हैं। क्यों? इंसानों द्वारा इनका जो है चयन किया गया प्रजनन के लिए। अंडे हों मुर्गियों के, बकरी के बच्चे होते रहें, गाय भी खूब बच्चे दे, ये सब होता गया। भोजन और सुरक्षा की उपलब्धता, इनको भोजन समय भर मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है कि आके शिकारी मार देगा तो मर जाएंगे, नहीं ना, आराम से रह रहे हैं। इनका साइज इसलिए बड़ा हो गया। उत्पादन क्षमता भी है। अब जितनी गाय वगैरह होगी, भेड़ हो गई, अब जो मछली कह रही हूँ, मुर्गी हो गई, इनका साइज अच्छा खासा होगा, खाते पीते होंगे, तो दूध, मांस, अंडे, ऊन, ये सब बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ही मिलेगा। तो मानव ने अपने हिसाब से इनको परिवर्तित कर दिया। हमें लगता था कि जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है सब बाहरी ऐसा ही हो रहा। सोचो, जानवरों के साइज में भी परिवर्तन कर दिया इसने। तो आकार बदलना एक प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है, लेकिन हजारों सालों में यह चक्र जो है बड़े, छोटे और बड़े रूप में बार बार चलते रहते हैं। मनुष्य का हस्तक्षेप ये अपने आप में यूनिक है। तो यह प्राकृतिक चक्र बदल गया और ये दिशा कैसी हो गई? इंसानों की जरूरतों से तय होने लगी। अब इंसान तय करता है। अगर कल को सोचो जो है कोई ऐसा जंगली जानवर मिल जाए जिसको इंसान को लगे कि नहीं, इसको पालतू बनाएंगे और ये हमारे इस काम में आएगा, तो हो सकता है बेचारा छोटा साइज का हो और 1000 साल बाद देखो तो उसका साइज बड़ा हो जाए, क्योंकि ये चीज हो रही है। यहाँ पर मानव का प्रभाव देखें, पिछले 1000 सालों में मानव गतिविधियां निर्णायक कारण बनी हर चीज के लिए। मध्यकाल, आधुनिक काल, 1000 से 2000 ईस्वी में जंगली और पालतू प्रजातियों के आकार में स्पष्ट अंतर हमें दिखाई दिया है। बायो आर्कियोलॉजिस्ट जो है एविन के अनुसार, देखो इन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है, प्रकृति पर इंसानों का असर लगातार बढ़ा है और अन्य प्रजातियों का विकास भी हमारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मतलब बाहरी जंगली जीव या पालतू जीव भी किस प्रकार से विकास करेंगे, ये पूर्णतः हम पर निर्भर करता है। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं थोड़ा सा। नवपाषाण काल, जो लगभग अभी से 10,000 वर्ष पूर्व था, खेती और पशुपालन शुरू होने से जानवरों के आकार और व्यवहार में बदलाव आया, तभी से शुरू किया था इसने। डोमेस्टिकेशन जो है इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। पालतूकरण इफेक्ट क्या होता है? तो पालतू कुत्ते, बकरी, भेड़, सुअर इंसानी जरूरतों के मुताबिक बदलते रहे। डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम भी होता है। डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम का मतलब यहाँ पर यह है कि पालतू जानवरों में पाए जाने वाले समान लक्षण, छोटे दांत, रंग बदलना, शरीर का आकार बदलना, ये सारा मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो है एक खूंखार जानवर को पकड़ के लाइए और उसका पालन शुरू कर दीजिए, उसको पालतू बना लीजिए। और अगर हमारी मानो कि 5 से 6 पीढ़ियां उसका पालन करती हैं अपने घरों पर, तो आप देखेंगे कि उसके दांत, उसके रंग, उसके शरीर का आकार, ये सब बदल जाएगा, ये सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जो पहले खूंखार था कुछ समय बाद क्यूट लगने लगेगा। जैसे मुझे लगता है स्टार्टिंग में कुत्ते लोगों को बहुत खूंखार लगे होंगे, बिल्लियां भी बहुत डरावनी लगी होंगी, लेकिन आज के समय में वो बहुत क्यूट लगते हैं, क्योंकि हम जो उनको पालतू बना के रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जैविक और विकासवादी पहलुओं के बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन बनाम आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जंगली प्रजातियां प्राकृतिक चयन के तहत आकार छोटा, जो हमने जिराफ वाली स्टोरी पढ़ रखी है, वो प्राकृतिक चयन था, उसकी गर्दन लंबी होगी। अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पालतू प्रजातियां हमने देख ली, कृत्रिम चयन है, इंसान ने ही इनको ऐसा बना दिया है। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं तो छोटे जंगली जानवर हमें पता है ये जल्दी प्रजनन करते हैं, कम जीवन काल होता है, शिकार से बचने की रणनीति इनके काम करती है। अब जो खरगोश इतना सा होता है, जमीन में गड्ढा बनाकर रहता है, खूब बड़ा साइज होता, दूर से दिख जाता, ये सारी चीजें हैं। बड़े पालतू जानवर क्यों? तो सुरक्षा व नियंत्रण प्रजनन के लिए जो है, लंबे जीवन काल के लिए और अधिक उत्पादन हो, इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि जो हमारे पालतू पशु हैं वो साइज में बड़े रहें। इंसान के लिए फायदेमंद तो यही है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण देखें तो हैबिटेट जो है फ्रेगमेंटेशन, लगातार जंगलों का आकार जो है कम हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, खेती के लिए जंगलों को काट रहे, तो ये भी कारण है। क्लाइमेट चेंज,
अब जो है पर्यावरणीय जो चेंजेस हो रहे हैं, तापमान लगातार बढ़ रहा है। स्टार्टिंग बताया आपको मैंने जो है, अगर जो है तापमान लगातार बढ़ेगा और शरीर का साइज आपका बहुत बड़ा है, आप मेंटेन कैसे कर पाएंगे? आप लुप्त वैसे भी हो जाएंगे। तो बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बदलाव करिए। जो है एंथ्रोपोशीन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आधुनिक युग को एंथ्रोपोशीन कहा जाता है, जहाँ इंसानी गतिविधियाँ सीधे प्रजातियों के आकार व विकास को प्रभावित करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक महत्व के बारे में देखें तो पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, बड़े आकार की गाय भेड़ जो है, जब जो भी ज़्यादा होंगी, आकार बड़ा होगा तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। मुर्गियों का आकार बढ़ने में अंडों का उत्पादन कई गुना हुआ है। कृषि उत्पादकता के बारे में बात करते हैं तो बड़े बैल होंगे, भैंसों ने खेती को अधिक अच्छा बनाया है। सांस्कृतिक और धर्म के बारे में बात करते हैं, कई समाज में बड़े जानवर शक्ति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में बैल और गाय। अब गांव में किसी के पास जो है बैल हो बहुत बड़ा, अभी तो बात नहीं करेंगे, अभी तो लोग बैल की जगह गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। सोचो जो है आज से 50 साल पहले अगर किसी के घर में बहुत बड़ा सा बैल रहा होगा तो उसके ठाट बाट समाज में, पूरे गांव में अलग रहे होंगे। वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एक प्रश्न हमारा है, कौन सा नियम यह बताता है कि ठंडे क्षेत्रों में जानवर बड़े और गर्म क्षेत्रों में जानवर छोटे होते हैं? पहला है डार्विन का नियम, दूसरा है बर्गमैन का नियम, तीसरा है हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, चौथा है मेंडल का नियम। ये थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ा है क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन जुड़ा हुआ है इसी टॉपिक से। तो आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।